पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था आसन के बारे में। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्राणायाम के बारे में। मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी योग। चलिए जानते हैं प्राणायाम के बारे में। महर्षि पतंजलि ने कहा है, श्वास प्रश्वासयो गति विच्छदे प्राणायाम, यानी प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगी प्राणायाम के द्वारा आत्मा के प्रकाश में बंद कर अविद्या को हटाता है। शरीर, मन तथा प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा साधन है। इसके निरंतर अभ्यास से अंतर्चेतना जागृत होती है, स्नायु मंडल की शुद्धि होती है। शरीर का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो प्राणायाम के अभ्यास से ठीक न किया जा सके। प्राणायाम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर अग्रसर होने का प्रवेश द्वार है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग श्वास लेते हैं और वायु में मिली हुई ऑक्सीजन, जिनकी शरीर को बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ग्रहण करते हैं तथा उससे जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। ये क्रिया सोते जगते निरंतर चलती रहती है। वैसे तो सभी प्राणी जाने अनजाने हर समय प्राणायाम करते रहते हैं। प्राणायाम में मुख्य रूप से 3 ही क्रियाएं होती हैं: श्वास लेना, श्वास छोड़ना और कुछ क्षण अंदर तथा बाहर रोकना। इसी क्रिया को विधि अनुसार ध्यान तथा लगन से भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है तो प्राणायाम कहलाता है। इससे शक्ति संपन्नता प्राप्त होती है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, जिनमें से 10 विशेष हैं और इनमें से भी 3 विशेषतम हैं। वास्तव में ये 3 नाड़ियाँ न होकर स्नायु मंडल ही हैं। ऐसा विज्ञान भी मानता है कि ये 3 हैं। पहली है ईड़ा, या इसको चंद्र नाड़ी भी बोल सकते हैं। ये शरीर में बाएं भाग का नियंत्रण करती है। ये ठंडी होती है तथा मानव के शरीर में विचारों का नियंत्रण करती है। और दूसरी है पिंगला नाड़ी, या इसको सूर्य नाड़ी भी बोल सकते हैं। ये शरीर में दाएं भाग का नियंत्रण करती है। ये गर्म होती है तथा व्यक्ति के प्राण शक्ति का नियंत्रण करती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। ये मध्य नाड़ी है। मेरुदंड के मध्य में से होकर मूलाधार तक जाती है। न गर्म न ठंडी, परंतु दोनों के संतुलन में सहायक है। ये प्रकाश तथा ज्ञान देती है। मनुष्य के शरीर में ये तीनों प्रकार की नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का उद्देश्य ईड़ा तथा पिंगला में ठीक संतुलन स्थापित करके सुषुम्ना के द्वारा प्रकाश तथा ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायता देना होता है। शारीरिक दृष्टि से इन तीनों नाड़ियों में ठीक ठीक संतुलन आरोग्य, बल, शक्ति तथा लंबी आयु प्रदान करने की क्षमता रहती है। हमारे शरीर में सभी अंगों में वायु का परिभ्रमण होता रहता है। पूरे शरीर में रक्त की नलियों तथा कोशिकाओं का जाल सा बिछा हुआ है। ये सभी नलियाँ या कोशिकाएं ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना से किसी न किसी रूप में संबंधित है। इसमें ही श्वास प्रश्वास के द्वारा वायु के परिभ्रमण से रक्त का संचार होता है। ऑक्सीजन रक्त में पहुंचकर उसे शुद्ध करती रहती है तथा उसका गंदा तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रश्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। ये आवश्यक है कि श्वास क्रिया का नियंत्रण करने वाली सभी अंग स्वस्थ तथा शक्तिशाली रहें। प्रातः श्वास क्रिया के अंगों की दुर्बलता के कारण श्वास क्रिया की उचित ढंग से नहीं हो पाती, फलतः अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि जिस मात्रा में हमारे शरीर में स्थित नाड़ियों तथा अंगों की तोड़फोड़ जीवन काल में होती है, उसी मात्रा में उनकी क्षतिपूर्ति न होने के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। प्राणायाम से न केवल इन अंगों की दुर्बलता ही दूर होती है, बल्कि उनमें शक्ति संपन्नता बढ़ती है, जिसके कारण योगी अपने प्राणों तथा स्नायु मंडल का नियंत्रण पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। चलिए अब जानते हैं प्राणायाम के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, उनका लचीलापन बढ़ता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिलती है तथा उनका उपयोग शरीर में विकार को बाहर निकालने में होता है। प्राणायाम से मस्तिष्क के अंदर के स्नायु मंडलों पर भी प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास पैदा होता है, स्मरण शक्ति प्रबल होती है तथा मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। शरीर के अन्य अंग आँख, कान, नाक, जीभ, गला आदि पर भी प्राणायाम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम करने से आमाशय, लीवर, क्लोम ग्रंथि, गुर्दे तथा आंत स्वस्थ रहते हैं। इन अंगों में भी शुद्ध रक्त के परिभ्रमण की गति तेज होती है, जिससे विकार दूर होता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम से नाड़ियों का तनाव दूर होने से उनका संतुलन भी प्राप्त होता है। असीम स्नायविक बल प्राप्त होता है। कठिनाई में तथा अत्यंत विपरीत अवस्था में भी मनुष्य धैर्यपूर्वक सही निर्णय ले सकने में समर्थ होते हैं। मस्तिष्क का संतुलन नहीं बिगड़ता। प्राणायाम का मन से घनिष्ठ संबंध है। प्राण पर नियंत्रण होने से मन पर सहज ही संतुलन प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम एक प्रकार से श्वसन क्रियाओं का व्यायाम है, इसलिए इसे प्रातःकाल शुद्ध व स्वच्छ वायु में खुले में करना चाहिए। आधुनिक जगत में जबकि प्रातः लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिलती, व्यक्ति का जीवन अत्यंत व्यस्त तथा कृत्रिम हो गया है। फलतः व्यक्ति तनाव तथा घबराहट से जी रहा है, जिसका दुष्परिणाम हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क पर पड़ रहा है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अतः प्राणायाम का अभ्यास सभी के लिए लाभदायक ही नहीं बल्कि आवश्यक है।